हे इंद्र, हम यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए आपकी शरण लेते हैं। आप शत्रुनाशक हैं, आप युवा हैं, आप हमारे पास आइए, हमारी मित्रता स्वीकारिए। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप सेवा करने योग्य हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। हे इंद्र, आप उपासना करने योग्य हैं। हम आपसे उसी प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करते हैं जैसे पानी ले जाने वाले मनुष्य उससे अपनी इच्छा अनुसार खेलते हैं। हे इंद्र, आप वज्रधारी हैं, आप वीर हैं। नदियां जैसे समुद्र तक पहुंचकर उसे बढ़ाती हैं, उसी प्रकार हमारी स्तुतियां आप तक पहुंचकर आपके यश को और बढ़ाती हैं। इंद्र गतिशील हैं, इंद्र के घोड़े इनके बड़े जुए वाले बड़े रथ में कहने मात्र से ही जुट जाते हैं। ये घोड़े गंतव्य स्थान को भी स्वयं ही जानने वाले हैं। ये यजमान की स्तुति सुनते ही निर्धारित जगह के लिए चल पड़ते हैं। दूसरा अध्याय, पहला खंड। हे यजमानों, आप इंद्र की स्तुति कीजिए। इंद्र आपके द्वारा चढ़ाए गए सोम रूपी अन्न को पीने वाले हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले हैं, मनुष्यों को धन देने वाले हैं। हे यजमानों, आप इंद्र की उपासना कीजिए। वे बहुत प्रसिद्ध हैं। वे यज्ञ में अनेक लोगों द्वारा बुलाए जाते हैं, अनेक लोगों द्वारा उनकी उपासना की जाती है। हे यजमानों, इंद्र अन्न और धन देने वाले हैं। वे महान देव हैं। वे हमारे सामने प्रकट होकर हमें अन्न धन आदि देने की कृपा करें। हे यजमानों, इंद्र हरि नाम के घोड़े वाले हैं। वे सोम रस पीने वाले हैं। आप उन इंद्र के लिए मादक स्तोत्र गाइए। हे यजमानों, इंद्र श्रेष्ठ धन दाता हैं। वे सत्य रूपी धन वाले हैं। हम विधि विधान सहित इंद्र की स्तुति करते हैं, आप भी उनकी स्तुति कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले हैं। आप हमें अन्न दीजिए, आप हमें गायें दीजिए, आप हमें सोना दीजिए। हे इंद्र, हम आपको अपना बनाना चाहते हैं। हम मित्र भाव से आपकी उपासना करते हैं। हम कण्व गोत्र के हैं। हमारी संतान भी आपकी स्तुति करती है। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं। यज्ञ अनुष्ठान में आपके स्तोत्र के अलावा हम और कोई स्तोत्र नहीं पढ़ेंगे। हम आपके ही स्तोत्रों से स्तुति करना जानते हैं। सोम यज्ञ करने वालों पर देवगण की कृपा रहती है। केवल सपने देखने वालों से वे प्रेम नहीं करते हैं। परिश्रम करने वाले ही आनंददायी सोम को प्राप्त कर सकते हैं। हे यजमानों, आप सराहनीय सोम रस की उपासना कीजिए। वे उपासना के योग्य हैं। इंद्र सोम रस को चाहते हैं। हमारी वाणी को छाने हुए सोम रस की स्तुति करनी चाहिए। इंद्र सारी शोभाओं से शोभित हैं। यज्ञ में 7 पुरोहित इंद्र को हवि देने के लिए अनेक मंत्र पढ़ते हैं। हम सोम यज्ञ में उन इंद्र को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ उत्साहवर्धक है। सभी देव यज्ञ के 3 दिनों में यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। हमारी स्तुति और वाणियां भी उस यज्ञ की बढ़ोतरी करती हैं। दूसरा खंड। हे इंद्र, हमने आपके लिए छानकर सोम रस तैयार किया है। यज्ञ की वेदी पर बिछे हुए कुश के आसन पर उसे प्रतिष्ठित किया है। आप जल्दी ही उसके निकट पधारिए। उस सोम रस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सामर्थ्यवान हैं, प्रकाशमान किरणों वाले हैं। आप शक्तिमान हैं, आप पूजनीय हैं। आप शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हैं। हमने आपकी तृप्ति के लिए यह सोम रस तैयार किया है। आप पधारिए, इस सोम रस को ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, श्रृंग वृष ऋषि के पुत्र सूर्य को आपने धूरी पर स्थापित किया है। कुंडपाई यज्ञ, जिसमें कुंडियों से सोम रस पिया जाता है, में मन लगाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बड़े-बड़े हाथों वाले हैं। आप दाएं हाथ से हमारे लिए यशस्वी, विलक्षण और उपयुक्त धन धारण कीजिए। आप हमें उस धन को प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बहुत शक्तिमान हैं, बहुत देने योग्य संपत्ति वाले हैं, बहुत धनवान हैं।
विशाल आकृति वाले हैं। हम जानते हैं आपके पास संरक्षण के बहुत सारे साधन हैं। हे इंद्र, आप पराक्रमी हैं, आप दाता हैं। भारी भरकम भयंकर बैल को जैसे कोई नहीं हटा सकता है, वैसे ही क्या देव क्या मनुष्य कोई भी आपको नहीं डिगा सकता। हे इंद्र, आप बलशाली हैं। हम आपके पीने के लिए अच्छी तरह छानकर सोम रस तैयार करते हैं। आप उस मदमस्त बना देने वाले सोम रस को पीकर तृप्त होइए। हे इंद्र, आप ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों की सेवा स्वीकार मत कीजिए। मूर्ख मनुष्य पर आप अपनी कृपा मत कीजिए। दूसरों की हंसी उड़ाने वालों पर आप अपनी कृपा मत कीजिए। ये लोग आप पर किसी तरह अपना प्रभाव न जमा पाएं। हे इंद्र, यजमान आपसे बहुत धन पाना चाहते हैं। वे गाय के दूध से मिले सोम रस से आपको तृप्त करना चाहते हैं। हिरण जैसे तालाब में जल पीता है, वैसे ही आप इस यज्ञ में पधार कर सोम रस पीजिए। हे इंद्र, आप सर्वव्यापक हैं। आप पेट भरकर इस सोम रस को पीजिए। हम आप जैसे निर्भय को सोम रस समर्पित करते हैं। हे इंद्र, नदी के पानी में धोकर जैसे घोड़ों को साफ करते हैं, वैसे ही पानी में पत्थरों से कूटकर इस सोम रस को साफ किया है। पत्थरों से कूटकर इसका रस निचोड़ा है। भेड़ के बालों की छलनी से छान-छान कर इसे साफ किया है। हे इंद्र, जौ से जिस प्रकार पुरोडाश बनाया जाता है, उसी प्रकार सोम रस में गाय का दूध मिलाकर उसे हमने तैयार किया है। वह सोम रस स्वादिष्ट है। हम उसी सोम रस को पीने के लिए यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। तीसरा खंड। हे इंद्र, आप धनपति हैं, आप उपासना के योग्य हैं, आप बलशाली हैं। आप नियम पूर्वक संस्कार किए गए इस सोम रस को शीघ्र ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप सोम के योग्य हैं। यह सोम रस आपको तृप्तिदायी हो। यह सोम रस अन्न स्वरूप है। आप इस सोम रस में सशरीर पधारिए। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं। विशुद्ध सोम प्रार्थनाओं से आपके सिर तक पहुँचे, वह आपकी दोनों भुजाओं तक पहुँचे, वह आपकी काखों तक पहुँचे। हम आपसे धन चाहते हैं। हे यजमानों, आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र आइए, बैठिए, इंद्र के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। हे यजमानों, आप इकट्ठे होइए। इंद्र शत्रुओं को हराने की सामर्थ्य रखते हैं। इंद्र ऐश्वर्य के स्वामी हैं। आप सभी इंद्र की उपासना कीजिए। हे इंद्र, आप हमें वीर बनाइए, आप हमें निखारिए, आप हमें समृद्धि प्रदान कीजिए, आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, आप हमें पोषकता प्रदान कीजिए, आप हमारे समीप पधारने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, हम पर बार-बार कामों में अपनी रक्षा के लिए अपने मित्र इंद्र